नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि आते हैं धरती पे और चले जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग हटके होते हैं, जो धरती पे आते तो हैं, लेकिन उनका नाम सदा के लिए रह जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों में से एक संत हैं गुरुजी। जी हाँ, गुरुजी। इनका जन्म तो डुगरी में हुआ और इनको लोग महादेव का अवतार भी मानते हैं। इनके जो डिवोटीज़ हैं, इनको मानने वाले हैं, वे इन्हें भगवान मानते हैं और कहते हैं कि गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी में बहुत से चमत्कार किए हैं, अगर वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। इनका जन्म एक ग्रामीण साधारण परिवार में ही हुआ था। धीरे धीरे ये बड़े हुए। ये बिल्कुल ही शांत थे और बच्चों की तरह। कहते हैं गुरुजी को 8 साल की उम्र में ही पूर्ण ज्ञान हो गया था। 8 साल की उम्र में शायद ही कुछ सीखने के लिए बचा हो इनके लिए। और तो और गुरुजी और बच्चों की तरह खेलते कूदते नहीं थे। उनको जब भी समय मिलता था वो ध्यान में बैठे रहते थे। और तो और इनके एक दोस्त थे, उनके साथ जब भी ये कहते हैं साइकिल चलाते थे, तो जब इनके दोस्त साइकिल चलाते थे तो उनको बहुत दम लगाना पड़ता था, लेकिन जैसे ही ये साइकिल चलाने लगते थे, वो बैठते थे तो हवा उसी तरफ की हो जाती थी और साइकिल पे आराम से निकल जाते थे। तो धीरे धीरे ये बड़े हुए। बड़े होने के साथ साथ इनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी थी, ये बहुत पढ़े लिखे थे। उसके बाद समय का चक्कर ऐसा बदला कि लोगों को इनके चमत्कारों के बारे में पता चलने लगा। लोग इनके पास अपने काम करवाने के लिए आने लगे और धीरे धीरे इनकी संगत बढ़ती गई। संगत इनकी ऐसी बढ़ी कि इनकी संगत पंजाब में बहुत हो गई और दिल्ली में बहुत हो गई, मुंबई में बहुत हो गई। आज जितने भी बड़े बड़े अभिनेता हैं वे सब इनको मानते हैं। जैसे कि ये ऋषि कपूर थे, इनकी पूरी फैमिली इनको मानती है और भी बहुत से अभिनेता इनके साथ जुड़े हैं। जहाँ अभिनेता जुड़ते हैं तो उसके साथ ही जब चमत्कार होने लगे तो नेता लोग भी जुड़ने लगते हैं। कहते हैं गुरुजी से मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े नेता आया करते थे इलेक्शन के समय, क्योंकि उनको लगता था कि गुरुजी का हम आशीर्वाद लेंगे और हम जीत जाएंगे। और बहुत सी बार होता भी ऐसा ही था। गुरुजी कहते हैं कि जब भी कोई नेता उनसे मिल के जाता था, उसके बाद वे अपने सेवकों से उस बारे में बात करते थे और वो बता देते थे ये जीतेगा या नहीं जीतेगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, ये देश की सेवा करेगा या नहीं करेगा। तो गुरुजी के बहुत सारे चमत्कार हैं। धीरे धीरे गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट कर दिए। अब गुरुजी ने एक डेरा बनाया दिल्ली में, दिल्ली के छतरपुर में, जो आज भी स्थित है, जिसको लोग बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं। बड़े मंदिर के नाम से लोग इसे जानते हैं और कहते हैं कि गुरुजी ने यहाँ पे बहुत से चमत्कार किए। कहते थे ये साक्षात शिव की भूमि है। और गुरुजी के पास एक बार एक संगत आई, डॉक्टर फैमिली से थी। उनकी फैमिली में किसी को 4th स्टेज का कैंसर हो गया। तो उसके बाद वे लोग बहुत ही घबरा गए थे, हाथ पांव फूल गए थे उन लोगों के। लेकिन जैसे ही वो गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने कहा कि इसको कुछ नहीं होगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद जाके ही उन्होंने टेस्ट करवाए और टेस्ट एकदम नॉर्मल आए। तो ये कोई एक कथा नहीं थी, ऐसी बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं इसी के साथ। कभी किसी पे जॉब नहीं होती थी तो वो जॉब के लिए जाता था, जहाँ वो लोगों से पैसे मांग मांग कर वहाँ पर जाता था और जॉब लगने के बाद उसके पास इतने पैसे आ जाते थे कि वो लोगों को पैसे देने लायक हो जाता था। तो गुरुजी ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बनाई है, बहुत से चमत्कार किए अपनी ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी बात है, गुरुजी ने जब इस धरती से जाना था तो कुछ समय पहले ही अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उससे कहा कि तू मुझे मिलने के लिए आना, बट किसी काम काम के कारण वो मिलने नहीं आ सका। तो कहते हैं कि गुरुजी उस समय शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, एक फ़ोन की घंटी बजती है उनके दोस्त के घर, वो फ़ोन उठाते हैं और गुरुजी उनसे कहते हैं कि मैंने तुझे बुलाया था, तू मिलने के लिए नहीं आया। वो कहता है गुरुजी मैं कल ही आऊँगा आपसे मिलने। कहते हैं नहीं, कल मत आना, बाकी मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तेरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है। ये काफ़ी देर तक बातें चलती रही, कम से कम 15-20 मिनट या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो उसी बीच उस दोस्त की पत्नी आ गई और वो कह रही कि आप किससे बातें कर रहे हैं। कह रहा कि गुरुजी का फ़ोन आया था, वो ऐसे ऐसे मेरे से बातें कर रहे थे, कह रहे थे मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तेरी पूरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है। तो
उसी टाइम उसकी वाइफ ने कहा फ़ोन तो कब से डेड पड़ा है, 3 दिन हो गए। उन्होंने दोबारा फ़ोन उठाया तो फ़ोन तो चल ही नहीं रहा था। अब वो फ़ोन की घंटी कैसे बजी और उसने फ़ोन कैसे उठाया, ये तो सब भगवान ही जाने। इस बीच में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये उसके मन का वहम था या उसके मन की बातें थी, क्योंकि अलौकिक दुनिया की बातें कोई नहीं जानता दोस्तों। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को धरती पे भेजते हैं कुछ ही समय के लिए। वे लोग अपना कार्य पूरा करते हैं और इस धरती से चले जाते हैं। कहते हैं गुरु जी ने अपनी गद्दी पे किसी को नहीं बिठाया। जैसे कि संत महात्मा अपनी गद्दी पे इसको बिठा जाते हैं, उसको बिठा जाते हैं, फिर उनका कारवां चलना स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। गुरु जी ने अपनी गद्दी किसी को भी नहीं दी। आज भी गुरु जी की एक फ़ोटो लगी होती है, उनकी चप्पलें पड़ी होती हैं और उनके चरण पादुका, ये सब चीज़ें होती हैं। लोग उनका दर्शन करते हैं और आते हैं, और हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ दिल्ली के छतरपुर मंदिर आज भी आती है। और ऐसा नहीं है कि ये चमत्कार गुरु जी थे तभी तक चल रहे थे, गुरु जी के जाने के बाद भी ये चमत्कार चलते रहे। गुरु जी ने कहाँ 17 जुलाई 1954 को जन्म लिया था, उसके बाद से ही लगा ले कुछ साल बाद 20-25 साल बाद के जब वो 20-25 साल के हुए, उन्होंने गद्दी लगानी स्टार्ट करी और लोग उनसे जुड़ते गए और मई में 2007 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और इसी के साथ ही तब लोगों को लगा कि अब तो शायद गुरु जी चले गए हैं, अब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आज भी गुरु जी की फ़ोटो से कभी शहद गिरता है, लोगों को कभी सपने में वो दर्शन देते हैं। उनका गुरु जी का एहसास लोगों को आज भी होता रहता है किसी न किसी रूप में। तो कहते हैं कि गुरु जी के जाने के बाद भी ये जो चमत्कार उनके आज भी चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी संगत कम हो गई या 2-4 लोग ही उस डेरे में जाते हैं। आज भी हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। लोग कहते हैं कि हमें यहाँ आने से मन की शांति मिलती है। अब ये तो वो लोग ही बता सकते हैं जो लोग वहाँ पे जाते हैं कि उनको किस तरह की शांति मिलती है और कैसे वो गुरु जी से कनेक्ट हैं। हाँ, लेकिन कोई तो पावर है जो आज भी चल रही है और उस डेरे को आज भी चला रही है बहुत ही अच्छे से। और कहते हैं कि बहुत से देवी देवताओं के दर्शन लोगों को वहाँ पे हुए, गुरुजी के समय में भी हुए, गुरुजी के बाद भी हुए। गुरुजी एक सच्चे संत थे। उन्होंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि आप अपना चोला छोड़ो और एक संत बाबा बन के बैठ जाओ। गुरुजी गृहस्थी को लोगों को बहुत ही प्रेफर करते थे। वो कहते थे आप अपनी गृहस्थी संभालो, उसी में ही परमात्मा खुश हो जाएगा। गुरुजी हर किसी को ब्लेस करते थे। कभी उन्होंने संतों को ऐसे नहीं कहा कि तू मेरे पास मत आना, किसी को कभी गलत नहीं बोला। हालांकि जिस आदमी के पास थोड़ी पावर आ जाती है या भगवान से कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं, तो आजकल तो लोग पता ही नहीं क्या समझने लगते हैं, लेकिन गुरुजी सबसे अलग थे। वे सबको संगतों से मिलते थे, उनको पास बुलाते थे, बातें करते थे। हाँ, ये ज़रूर था कि गुरुजी जो भी बात कहते थे एक ही बार में कह देते थे। गुरुजी ऐसा नहीं था कि घुमा फिरा के कोई बातें बोले, तेरे साथ ऐसा होगा, नहीं, जो था वो क्लियर बात कर देते थे। तो उसी के साथ ही संगतें आज भी वहाँ जा रही हैं, उनका विश्वास आज भी बना हुआ है। कभी गुरुजी किसी को प्रकाश रूप में दर्शन देते हैं, कभी उनकी फ़ोटो से शहद गिरता है। तो ये थी आज की कथा। आप सब लोगों को कैसी लगी? हम फिर से किसी नए संत की कथा आपके सामने लेके आएंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हमारे चैनल को आप प्यार दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कथा सुनी, और गुरुजी आप लोगों को ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, धन्यवाद।